हेलो दोस्तों, जय श्री बालाजी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रो वास्तु की संचालिका, आपके साथ हमेशा हाजिर रहती हूँ जब भी कुछ प्लैनेट की चेंज आए या कोई अच्छी सी जानकारी आपसे शेयर करने का मन बन जाए। तो दोस्तों, फिर एक बड़ा प्लैनेट अपनी चाल बदलने जा रहा है। 23 सितंबर की सुबह 7:23 पर राहु अपना ग्रह परिवर्तन कर रहा है। उसी प्रकार केतु भी अपनी राशि बदलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की डिस्कशन शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ज्योतिष की बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगी कि राहु और केतु क्या है। राहु और केतु कोई प्लैनेट नहीं है, इनको प्लैनेट का दर्जा नहीं मिला हुआ, यह कोई ग्रह नहीं है, ये मात्र छाया ग्रह हैं जो कि धुआं कहा जा सकता है। इसीलिए राहु और केतु अपना जो प्रभाव है वो एकदम से दिखाते हैं, इंस्टेंटली, अच्छा या बुरा। फर्स्ट हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है और सेकंड इनकी दशा, इनका समय अचानक से क्या लेके आ रहा है, ये चाल इंस्टेंट ही पता चलती है। हमारी कुंडली में इनका स्थान क्या है और गोचर में ये कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, इनके साथ कौन सा ग्रह किस वक्त क्रॉस होता है, ये उसी हिसाब से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। राहु में शनि के गुण होते हैं व केतु में मंगल के गुण होते हैं। इसीलिए हमारी कुंडली में मंगल और शनि का प्रभाव हमेशा डबल माना जाता है। अगर केतु अच्छी स्थिति में है तो मंगल को उसी प्रभाव में रखेगा और अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो शनि को उसी प्रभाव में रखेगा। इसी प्रकार यदि शनि अच्छा है तो राहु भी अच्छा ही प्रभाव देंगे और अगर मंगल अच्छा है तो केतु भी अच्छा ही प्रभाव देगा। राहु को एक पापी ग्रह माना जाता है जो कि हमेशा पाप स्वरूपी रिजल्ट देते हैं, यानी कि कष्ट देना या अचानक से लाभ देना। हमेशा केतु मोक्ष के कारक हैं, वैराग के कारक हैं। अचानक उदासी देना, अचानक से कुछ ऐसा कर देना कि जिससे हमारा ध्यान बिल्कुल ही एक एग्जैक्ट चीज़ से भटक जाए, ये इन दोनों प्लैनेट्स की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब 23 सितंबर 2020 की सुबह 7:23 पर राहु और केतु अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। राहु मिथुन से निकलकर वृष में और केतु धनु से निकलकर वृश्चिक में जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है हमारे आज के टॉपिक का टाइटल। राहु केतु ने बदली चाल, क्या है आपकी राशि का हाल। दोस्तों, इसके पीछे एक पुरातन कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, तो अमृत के बांटते समय राक्षस एक सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। उसको चंद बूंदे उस वक्त तक अमृत की मिली जब तक सूर्य और चंद्र ने उसे पहचाना कि ये देवता नहीं है। तो उस स्थिति में जैसे ही कुछ बूंदे अभी उसके कंठ से उतरी थी तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन तब तक कुछ बूंदें उसके कंठ से नीचे उतर चुकी थी, इसीलिए वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं कर सका। लेकिन धड़ अलग से जीवित रह रहा है और सिर है वो अलग से जीवित रह रहा है। जो सिर है वो राहु का स्वरूप है और जो धड़ है वो केतु का स्वरूप है। तभी से उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के साथ दुश्मनी निभानी शुरू कर दी। इसीलिए समय समय पर वो जब भी सूर्य और चंद्र को पीड़ित करता है तो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है। चाहे ये एक भौगोलिक घटना होती है, लेकिन उसका हमारे शास्त्र में बहुत ही व्याख्या के साथ वर्णन दिया गया है और बहुत ही बड़ा प्रभाव माना गया है। जब जब आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र के साथ राहु बैठा हो तो आप मान के चलिए कि आपके जन्म के आसपास ग्रहण जरूर लगा होगा, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर पड़ता है। और इसके साथ साथ यदि सूर्य या चंद्रमा राहु की दृष्टि में है तो भी उस कंडीशन में भी आपके जन्म के 9 मंथ का पीरियड रहा
उस समय में एक ग्रहण ज़रूर लगा होगा। अगर दृष्टिगोचर है तो वो आंशिक रहा होगा, और अगर पूर्ण साथ में है तो वो पूर्ण ग्रहण ज़रूर लगा होगा। यह आपकी कुंडली से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको गाइड करूंगी कि आपके कुंडली पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रोडिक्ट करेंगे मेष राशि को। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि दूसरे घर में राहु आपके प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके तरक्की के कारक हैं। यदि आप राहु को पॉजिटिव करके चलते हैं, शनि और राहु के उपाय करके चलते हैं, तो आपको हमेशा इसके पॉजिटिव 18 महीनों का ये जो पीरियड होगा ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और 18 के 18 महीनों में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही प्राप्त करेंगे। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपका प्रोडिक्शन जो है वो लगन से है या मून राशि से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी कुंडली में यह देखना ज़रूरी है कि लग्न बली है या चंद्रमा। हमेशा युवा अवस्था में जो भी चीज़ होगी, यानी कि 8 डिग्री से ऊपर और 24 डिग्री से कम, अगर लग्न है तो लग्न आपका हावी रहेगा, और चंद्र है तो चंद्र हावी रहेगा। तो उसी प्रकार से ग्रह की चाल आपके ऊपर प्रभावित होती है। अब दूसरी राशि है वृष। क्योंकि राहु आपकी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ध्यान रहे यहाँ सिर दर्द की प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है, पारिवारिक मतभेद पैदा हो सकता है, पार्टनर के साथ मनमुटाव पैदा हो सकता है। पार्टनर वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। कुछ आर्थिक तंगी का सामना भी आपको इस समय में करना पड़ेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए यह समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आपके लिए परेशानियां क्रिएट होंगी, क्योंकि आपके 12वें घर में राहु जा रहे हैं। वैसे तो 12वें घर में राहु आपको बहुत से प्रभाव देते हैं, लेकिन यह स्थिति ये है कि बहुत से डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक कष्ट आपके साथ रहेगा। अनजानी जिस चीज़ की आपको उम्मीद भी नहीं है, अनजानी टेंशन आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, जहां आपको डिसीजन लेना होगा कि हमें इंस्टेंट इसका कुछ करना होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि के 11वें भाव में राहु प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आपकी लंबी और विदेश यात्रा की संभावना पैदा हो रही है। अचानक लाभ की प्राप्ति भी होगी। बहुत से लोग जो विवाह की एज में हैं उनके विवाह भी संपन्न होंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी टेंशन्स आपके सामने आएंगी जो होंगी तो आपके लिए प्रॉफिटेबल, लेकिन प्रॉफिट देने के साथ साथ वो टेंशन्स भी आपको देती रहेंगी। हर काम को बहुत ही सावधानी के साथ करें। एकदम से बिना सोचे समझे किसी भी तरह का डिसीजन ना लें। अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के 10वें घर में राहु प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है। उनकी इनकम के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। कुछ नए कार्य शुरू होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और नई आमदनी के सोर्स बनेंगे। यहाँ तक कि जो पीछे उनकी सेहत पर कुछ बुरा प्रभाव चल रहा था वो भी इस समय में बहुत ही बेहतर होने के चांस है। उनकी हेल्थ की रिकवरी होने के चांसेस हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा धैर्य रखने वाला है, क्योंकि 9वें घर में जो राहु है वो आपको कुछ अचानक सी आने वाली परेशानियों से सामना करवाएंगे। वैसे तो ये राहु की क्वालिटी है कि वो जो भी करते हैं वो अचानक से करते हैं। कभी भी हमें पता नहीं चलता कि आगे अगले समय में राहु का क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी प्रोडिक्शंस हैं जिसमें हम लोग क्लियर कर देते हैं कि ये राशि इस ऐसा प्रभाव उठाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा हार्ड लेबर वाला होगा। बहुत से डिसीजन लेते वक्त आपको सोचना होगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पर प्रॉपर कंसंट्रेट करें। अगर आप किसी भी जॉब में फ्रेशर हैं तो बड़ी कंसंट्रेशन से काम लें, बिकॉज इस टाइम में आपको अपने बॉस को प्लस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अपने पेरेंट्स या अपने लाइफ पार्टनर के डिसीजन के साथ ही अगला डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग की पावर में वीकनेस महसूस होगी। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी यह समय थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि यहाँ राहु की तीखी दृष्टि आपके भाग्य को पीड़ित करेगी।
भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होंगी कि जहां आपको भाग्य की बजाय अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना होगा। अधिक मेहनत से ही आपको फल मिल पाएगा। यहाँ बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कई बार हमें थोड़ी सी लेबर करके किस्मत का साथ मिलने से हमें अच्छी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यह समय वैसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगी कि तुला राशि वाले एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने करेक्टर वैल्यूज़ को बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके करेक्टर वैल्यूज़ के गिरने के चांसेस भी बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि केतु आपके अपने लगन में होगा और राहु सप्तम में होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि यदि आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, किसी थीसिस पर आप कुछ कर रहे हैं या किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में चल रहा है आपका टाइम, तो यह समय आपकी अचीवमेंट का है। आप जिस थीसिस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिस पीएचडी के सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ज़रूर कंप्लीट होगी और बहुत जल्दी आपको अचीवमेंट प्राप्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ याद रहे कि वाहन चलाते वक्त बहुत ही ध्यान से चलाएं। धनु राशि वालों के लिए यह समय बड़ा ही सोच समझदारी से काम लेने वाला है, क्योंकि 12वें घर में केतु और 6ठे में राहु आ रहे हैं। वैसे तो यह समय रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में जो भी आपके बिजनेस चल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा अवेयर होकर चले। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, या नई पार्टनरशिप करते समय बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि पार्टनरशिप में कहीं आप धोखा ना खा जाएं। ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी थोड़ा सा स्वीटनेस बनाए रखें। यहाँ पर किसी भी तरह की छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आडंबर खड़ा कर सकती है और आपके लिए एक उलझनबाजी पैदा हो सकती है। थोड़ा सा व्हीकल चलाने में सावधानी बरतें। मकर राशि वालों का यह समय थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल मानेंगे, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ उन पर कुछ कर्जे की बढ़ोतरी होती है, लेकिन वही कर्जे की बढ़ोतरी आपके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट होगी, जो कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दूसरी तरफ जो कंडीशन बनती है हमारी, तो वो ये है कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कुछ भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले अपने स्टार्स को अच्छी तरह से वेरीफाई करके, उसको टैली करवा के, एस्ट्रोलॉजर की गाइडलाइन के साथ ही नया डिसीज़न लें। अदरवाइज़ यह पीरियड आपको एक ऐसे मुकाम पर लेके जा रहा है जहां आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन छोटी सी गलती वो मिलने की बजाय आपका नुकसान कर सकती है। बेस्ट गाइडलाइन ज़रूर लें और अपने स्टार्स की रीडिंग लेकर ही कुछ नया डिसीजन लें। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा इस प्रकार से आपको परेशानी देगा कि आपको संतान की तरफ से कोई कष्ट आ सकता है, संतान की उत्पत्ति में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि आप जस्ट मैरिड हैं तो इस टाइम में संतान की प्राप्ति में देरी हो सकती है, और यहाँ तक कि आपको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स इस तरह से फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स को हम लोग मानेंगे। अदरवाइज ये पीरियड आपके लिए बाकी एंगल से बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुंभ राशि वाले एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि आप इस वक्त प्रेम में, इश्क में हैं, तो अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही संभल कर चलें। छोटी सी बात बिन बात से आपके इस बहुत भी प्यार भरे रिश्ते को भी ख़त्म कर सकती है। अब आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा माता की सेहत को लेकर कष्टकारी है। यहाँ माता की सेहत को लेकर यानी कि मदर हाउस थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा। किसी भी तरह से उस चीज़ को इग्नोर ना करें। यदि कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि मदर की हेल्थ ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, तो इंस्टेंट डॉक्टर की सलाह लें या उनके बेस्ट जो है ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को मातृवियोग भी मिल सकता है। यह चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अवेयर होकर चलें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे देश विदेश पर इसके होने वाले प्रभाव की। हमने बहुत पहले एक वीडियो में डाला था कि 2020 जो साल है वो 2020 मीनिंग 2 + 0 + 2 + 0 = 4, तो 4 का मालिक राहु है। तो राहु इस वर्ष का मालिक रहा और इस वर्ष में मध्य में आकर उसका एकदम से राशि परिवर्तन भी कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा। इस साल में 3 ग्रहण का एक साथ लगना भी नुकसानदायक है, और इसके साथ साथ हमारी देश की जो लग्न है वो वृष है, जिसमें केतु का प्रभाव आ रहा है। हमारी सत्ता को मजबूत करेगा, सत्ता में उथल पुथल मचाएगा, विदेशों में डंका बजाएगा, और बहुत से विदेशी
ताकतें हम पर प्रभावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमारे देश यानी हमारे भारतवर्ष में इस समय में ये 18 महीने का जो योग है वो उन ताकतों से लड़ने के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। देश की राजनीति में कुछ ऐसी उथल पुथल मचेगी जो कि हमारे रूटीन लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेगी। जैसे कि हम पीछे भी देख रहे हैं, पेंडेमिक सीजन चल रहा है, कोरोना बहुत बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारी जो आय की सुविधाएं हैं वो कम हो चुकी हैं और हमारी आर्थिक स्थितियां दिन ब दिन डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं। पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर इस चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ा है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विदेश पर, पूरी दुनिया पर इस चीज़ का प्रभाव रहा है। लेकिन 2020 के इस वर्ष में आखिर में आकर हम लोग यह बताएंगे कि राहु का इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसा कि हमने पीछे भी कहा कि 23 सितंबर 2020 के दिन सुबह 7:23 पर यह प्लैनेट चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नवंबर एंड तक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि राहु और केतु में एक क्वालिटी होती है कि वो टोटल 18 मंथ एक राशि में रहते हैं, लेकिन 9 मंथ और 9 मंथ के 2 स्टैंजाज में अपने प्रोडक्शन को वो डिवाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 23 सितंबर से आने वाले 9 महीनों में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी होगी और हम लोग इस आपदा से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सी अच्छी और जानकारी भरी बातों के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूँगी। आपकी दोस्त, आपके एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा। जय श्री बालाजी।